हेलो फ्रेंड्स, हम पढ़ रहे थे राजस्थान के भौतिक प्रदेश के अंदर हमारा ने राजस्थान के अंदर स्टार्टअप किया था मरुस्थल को किन दो भागों में बांटा गया था, शुष्क और अर्धशुष्क। शुष्क को हमने फिर दो भागों में बांटा, वो थे कौन सा, बालू का स्तूप मुक्त और एक युक्त। अगर हम बात करें बालू का स्तूप की, तो अगर हम आगे उनके टॉपिक पढ़ रहे थे भी, शिप वगैरह क्या है, बरखान क्या है। आज हम पढ़ेंगे छठा शिप। कौन सा? छठा बिंदु शिप। अगर हम बात करें शिप की, ये क्या है? बरखान। क्या है? बरखान। इस साइड से क्या आ रही हैं? पौने। आगे हम देखें शिप वगैरह की, क्या शिप यहां से क्या आ रही हैं? पौने। और ये क्या है? सिफ। क्या है? सिफ। या इस साइड ऐसे भी बन सकती है सिफ। यहां से क्या जा रही है? पौने। ये क्या बन रही है? सिप। सिप बनती कैसे है? जो सिप है ये बनती कैसे है? तो ये एक तरफ से ये धीरे धीरे चौड़ी हो रही है। आगे हम बात करें बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान बनता है। बरखान की एक भुजा क्या? बरखान की एक भुजा एक दिशा क्या है? बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे बढ़ जाती है, आगे की ओर बढ़ जाती है। उसे क्या कहते हैं? शिप। ये जो शिप है ये साइड इस तरह से बनेगी। इसकी ये जैसे बरखान है, जब पवनों की दिशा में परिवर्तन होगा तब क्या होगा कि एक बरखान की एक दिशा आगे या एक भुजा आगे की ओर बढ़ेगी। ये मान लो कि इस साइड से पवने आ रही हैं तो यहाँ ये भुजा इसकी ये आगे बढ़ रही है धीरे धीरे। इस साइड से हवाएं पवने आ रही हैं तो ये भुजा बढ़ रही है। ये क्या है? शिप है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्कैप कॉपीस। ये क्या है? स्कैप कॉपीस। ये है मरुस्थल। मरुस्थल में झाड़ियों के पास
स्थित बालू का स्तूप क्या है? मरुस्थल के अंदर झाड़ियों के पास बालू का स्तूप ये बनता कैसे है? ये जैसे मरुस्थल है, ये झाड़ी हो गई, एक ये झाड़ी हो गई, एक ये झाड़ी हो गई। जिस तरह से इस तरह से यहाँ पे धोरे छोटे छोटे हमने देखा ही होगा कि हाँ झाड़ी के पास में क्या होगा, एक साइड में क्या है, धीरे धीरे छोटे छोटे धोरे बने होंगे, वो क्या है? स्कैब कोपिस है। ये क्या है? स्कैब कोपिस। है। अगर हम बात करें ये सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं? जैसलमेर में। कहाँ पाए जाएंगे? जैसलमेर के अंदर। अगर हम बात करें नेक्स्ट, तो वो है नोट पहला बरखान। बरखान कैसे होता है? अर्धचंद्रा आकृति होगी। और पौने इस साइड से आएंगी। इसका प्रकार कैसा होगा? अनुप्रस्थ। इसका प्रकार कैसा होगा? अनुप्रस्थ। दूसरा सिप। सिप कैसे होंगी? इस तरह बनती है, यहां से पौने आ रही हैं। इसका प्रकार कैसा होगा? अनुदैर्घ्य या रेखीय। आगे हम बात करें बालू का स्तूप। सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे? जैसलमेर में। और सभी प्रकार के बालू का स्तूप वो है जोधपुर। हम पढ़ रहे थे भौतिक प्रदेश में मरुस्थल के दो भागों में बांटा। कौन कौन से? पहला शुष्क और दूसरा अर्धशुष्क। और शुष्क को दो भागों में कौन सा? बालू का स्तूप मुक्त और युक्त। तो इसमें सिप इस तरह से बनती है। बरखान पौने आ रही हैं इस साइड से। ये जब बरखान के निर्माण के दौरान जब पवन की दिशा में परिवर्तन होता है तो बरखान की एक भुजा एक दिशा में आगे की ओर बढ़ जाती है, उसे क्या कहा जाता है? सिप इस प्रकार से बनती है। कोपिस मरुस्थल में झाड़ियों के पास स्थित बालू का स्तूप इस तरह से बनते हैं। सर्वाधिक कहां पाए जाएंगे? जैसलमेर के अंदर। और नोट बरखान अनुप्रस्थ प्रकार है, इस तरह से बनता है। सिप इस तरह से पौने आ रही है इस साइड से। और अनुदैर्घ्य या रेखीय। और बालू का स्तूप सर्वाधिक
जैसलमेर में पाए जाएंगे और सभी प्रकार के बालू का स्तूप जोधपुर के अंदर पाए जाएंगे। हमारा टॉपिक शुष्क मरुस्थल यहाँ पे कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट होगा वो अर्ध शुष्क, कौन सा, अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश। ये अर्ध शुष्क या शुष्क, अर्ध शुष्क मरुस्थल या बांगड़ प्रदेश किस रेखा में है, समरेखा, सम वर्षा रेखा में, तो वो है 25 से 50 सेंटीमीटर समरेखा में है, सम वर्षा रेखा के अंदर है। रेखिया में है। अगर हम बात करें शुष्क के और अरावली के मध्य स्थित है। हम बात करें इसको अध्ययन, अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन करने की दृष्टि से 4 भागों में बांटा गया। पहला लूनी बेसिन, पहला लूनी बेसिन, दूसरा है नागौर उच्च भूमि, तीसरा शेखावाटी अंतःप्रवाह, और चौथा घग्गर बेसिन। इन 4 भागों में अर्ध शुष्क मरुस्थल को अध्ययन की दृष्टि से कितने भागों में, 4। पहला लूनी बेसिन, दूसरा नागौर उच्च भूमि, तीसरा शेखावाटी अंतःप्रवाह और चौथा घग्गर बेसिन। ये चारों भाग हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक्स।